नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, जैसा थंबनेल में आपने देखा होगा, कोडेड इनइक्वालिटी क्लास 1। कोडेड इनइक्वालिटी क्या है प्यारे बच्चों? इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को जब कोड्स के जरिए, जैसे हमने डायरेक्शन में कोडेड पढ़ा, ब्लड रिलेशन में कोडेड पढ़ा, वैसे ही अगर डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन कोडेड मेंस का पार्ट है तो ये भी कहीं ना कहीं किसी मेंस एग्जाम में आता है। हाँ, ये थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम का है, तो इसीलिए पार्ट 1 का क्लास देखना मत भूलिएगा। आप इनइक्वालिटी क्लास 1 देखिएगा, मैं फिर भी थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूं। प्यारे बच्चों, क्लास 1 का अगर आपने देखा होगा तो हमने कुछ इस तरह से बॉक्स बनाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। ये परिवार के दो लोग होते हैं, दो परिवार होते हैं जो कट्टर हैं, कभी कोई रिजल्ट नहीं लाते। अपनी फैमिली में पापा मम्मी और आप बैठे हैं तो पिताजी की चलेगी ना मम्मी की ना आपकी, ठीक है जी। फिर तो मैच ही चलेगा अगर पापा बैठे हैं और टीवी चल रहा है या न्यूज चलेगी। पापा उठ के गए तो मम्मी सीरियल देखेगी, आपको मोबाइल चलाने को मिलेगा। हाँ, रियलिटी में शायद उल्टा भी हो सकता है कि पापा मम्मी आप बैठे, चलती पहले आप किया, आप गए तो फिर मम्मी की चलेगी और पापा सबसे पीछे रह जाएंगे। तो किसी भी सेंस में ह्यूमरस कर लीजिए या वैसे भी कर लीजिए, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूं कि चीजें बेसिक और डेली लाइफ से जुड़ के पढ़ें ताकि आपको याद रहे, कोई रट्टा ना मारना पड़े। तो इस तरह से हमारा रूल था, रूल को पढ़ा था। आज एक चीज थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे जो मैं क्लियर कर रहा हूं। आपको देखो, रिजल्ट आता है 3 ग्रेटर देन 2 और अगर कंक्लूजन में वो रिजल्ट लिखा हुआ है 2 लेस देन 3, तो क्या ये गलत है? नहीं गलत है। तो यहां से एक सीखने की बात क्या आती है कि अगर स्टेटमेंट का कोई हिस्सा कंक्लूजन में राइट हैंड साइड से लिखा होता है तो जो फैमिली है उसकी अपोजिट फैमिली वाला रूल उस पर काम करता है। तो ये समझ आ गया? तो जैसे मान लो अगर वो ऐसा करता a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b और कंक्लूजन में लिखता b लेस देन इक्वल्स टू a, तो बात तो ठीक है, पर ये सिंबलों में नहीं समझ आती, क्योंकि सिंबल में @ हैश, डॉलर और कुछ इस तरह के दिए होते हैं। और क्लास 1 के सिंबल्स को देखना बहुत जरूरी भी है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने सारे सिंबलों का बेसिक बताया हुआ है। तो इन दोनों बातों से आज हम शुरू करते हैं। ये डिब्बा भी तो मैं बने रहने दूंगा, बाद में जब इसको डिस्प्ले से बदलेंगे तो देखते हैं। चलिए, टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन डालें। आज के क्वेश्चन बहुत इजी तो हैं पर बेस बनाने वाले हैं, भूलोगे नहीं। जैसे अब आपको दे रखा है P प्लस क्यू मीन्स P इज आइदर स्मॉलर एंड इक्वल, तो आप पेपर में क्या करोगे? प्लस इक्वल में लिख दोगे आइदर स्मॉलर और इक्वल। परसेंटेज मीन्स ग्रेटर देन, कोई स्मॉलर देन, क्रॉस का मतलब है। डॉलर मतलब नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, इसका मतलब इक्वल होता है क्योंकि वो छोटा ना बड़ा। और @ का मतलब आपको दिया गया है आइदर ग्रेटर और इक्वल। ये आपको सिंबल के मीनिंग दिए गए और इस पे 5 क्वेश्चन दिए गए। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे बच्चे भैया क्या करते हैं बता दूं, सिंबल बदल दो सारे क्वेश्चनों में, नीचे जाके एक एक को बदलते रहो और फिर करते रहो। अरे मूड मती, एग्जाम पंडित तो देख लेते एक बार तो देखो कि क्या समझिएगा। हम इस टेबल में ही इनको लेके आ जाएंगे तो जो रूल इस टेबल के थे वो इन पे लग जाएंगे और भैया जय सीताराम। 2 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है, पर प्रैक्टिस एग्जाम पंडित के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। तो चलिए प्यारे बच्चों बनाते हैं। जब आपको अब जैसे ये दे रखे हैं, आप सिंबल रिप्लेस कीजिए। ग्रेटर देन का मतलब है परसेंटेज, ग्रेटर देन इक्वल्स टू @ और इक्वल्स टू है डॉलर, सेम इधर इक्वल्स टू डॉलर। लेस देन इक्वल का मतलब है प्लस, लेस देन का मतलब है क्रॉस। तो इस तरह से आपने अब इस डिब्बे में उन सिंबल के मीनिंग लगा दिए। अब आपको बार बार ये क्वेश्चन बदलने की जरूरत पड़ेगी नहीं प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट बना पाएंगे। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, सभी ध्यान से देखेंगे। m@r, अगला है r%t, $t सिंगल एक लाइन में बदल दिया। अब नीचे कंक्लूजन, मुझे तो बेटा उतारना ही पड़ेगा क्योंकि मैं डिजिटल बोर्ड का मालिक नहीं हूं
और ना ही मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, परंतु आप लोगों के पास एग्जाम में पेपर पेन होगा, स्क्रीन से भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं अभी सिखाऊंगा कैसे होंगे। चलिए, तो टी के एम टी, पहले सबसे पहले हमें देखना है एम से लेके के में 3 सिंबल हैं, @ परसेंट और डॉलर। @ परसेंट और डॉलर तो किसकी विनरिटी है? परसेंटेज की। तो रिजल्ट आता है m% के। पर कंक्लूजन में अभी अभी जैसे मैंने बताया था 3 > 2 है तो 2 < 3 है, पर कंक्लूजन में उल्टा लिखा गया है, तो परसेंटेज का उल्टा क्या है? क्रॉस। तो पहला क्या हो जाएगा? करेक्ट। ऐसे ही टी और एम के बीच में @ और परसेंट में परसेंटेज विनर है, पर परसेंटेज का उल्टा स्टार, तो इसमें दोनों करेक्ट हो जाएंगे। जो प्रायोरिटी रूल बच्चों इसमें थे ना, वही प्रायोरिटी रूल इसमें है, सेम टेबल में, और वही चीज की दोनों फैमिली वर्क नहीं करेंगी। समझ आया सभी को? क्या किसी को कोई डाउट? चलिए और एग्जांपल्स में देता हूं, डाउट तो रहने ही नहीं देंगे, क्योंकि किस पे पढ़ रहे हैं? एग्जाम पंडित पे। तो चलिए मैं एक बार इसको ड्रॉ कर दूं दोबारा, इस बॉक्स को ऊपर की तरफ। ग्रेटर देन का मतलब है परसेंटेज, ग्रेटर देन इक्वल्स टू @ और ये डॉलर, लेस देन इक्वल्स टू प्लस, और लेस देन का मतलब है एक्स। ये दोनों फाइट नहीं करेंगे, हमारा रूल है प्रायोरिटी का यही। अब अगर मान लो कहीं पे रिजल्ट आ रहा है $3 के 2, तो इसको अगर उल्टा लिखना है तो इसका उल्टा है x। बस ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है। आज की मुख्य बात केवल इतनी ही है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है h%j। अब j और b के बीच में उल्टा करना पड़ेगा, तो j को इधर ले आओ, b को इधर ले आओ, और उनके बीच में सिंबल प्लस है, प्लस का उल्टा हो जाएगा @, तो इनके बीच में हो जाएगा j @b। अगला आपको दे रखा है b और f में b@f, तो इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर लेंगे। प्यारे बच्चों, थोड़ी बहुत ये चीज आपको वहां लगानी पड़ेगी कि अगर वो b + j दे रखा है तो इसको jb करने का मतलब उल्टा कर देना, प्लस का उल्टा है @, ताकि वो आपकी सिमेट्री में काम आ जाए। अब आपको है $f$j, @ की खुद से लड़ाई होगी। अब सोचिए, एक अकेला भी रेस में दौड़ेगा तो जीतेगा कौन? वही। तो @ का विनर @ हो गया। पर अब आप देखो नीचे कंक्लूजन में 2 हिस्सों में बट गया, क्योंकि @ का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और नीचे कंक्लूजन में एक जगह इक्वल्स टू डाल दिया और एक जगह ग्रेटर, फंसा दिया ना। तो कभी भी अगर बीच वाले सिंबल की जगह लेफ्ट और राइट वाले दोनों सिंबल आ जाएं तो वो आइदर और होता है। इतनी चालाकी अगर वो करेगा तो डरिए मत, क्योंकि कहां हैं आप? एग्जाम पंडित पे। तो आ जाइए प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका आंसर लगाएंगे आइदर और। अब देखो इसको ना और अच्छे से समझना चाहो, मैं एक बार सिंबल में आपको तब्दील करके आपकी तसल्ली के लिए दिखा देता हूं। अब आपका आंसर आता है लेस देन इक्वल्स टू j, और कंक्लूजन में है j > f, तो बन गया ना आइदर और? हाँ या ना? पर उसकी चालाकी को आपको पकड़ लेना है। अगर कभी भी बीच वाला सिंबल विनर है और नीचे फर्स्ट और थर्ड सिंबल जो भी आपको दे रखा है, फर्स्ट और थर्ड सीट वाला, वो दे दिया और एलिमेंट सेम है, आप आंखें बंद करके आइदर और लगा के अपने घर आ जाओ, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन, इसका तो आंसर हम आइदर और लगा देंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में dm, उसके बाद है mw, उसके बाद है w @r, और उसमें किसमें है rd, और दूसरा किसमें है w + d। अब ध्यान देखिएगा, r और d, ये रहा r, ये रहा d, $% $% तीनों में विनर कौन है? परसेंटेज। तो आंसर आता है d%r पर, सॉरी इसमें उल्टा दे रखा है तो ये विनर हो जाएगा आपका ये w और d, डॉलर और परसेंट, विनर होगा परसेंटेज, पर उल्टा दे रखा है तो प्लस आंसर नहीं हो सकता, तो इसका हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। अगर इसकी जगह x लिखा होता तो ये करेक्ट हो जाता। तो प्यारे बच्चों अगला देखिए, a + n
उसके बाद रखा है एन मल्टीप्लाई बाय वी डॉलर जे, सिंगल एक लाइन बनानी है हर बार। अब जे एट द रेट एन, और दूसरा आपको दे रखा है ए प्लस वी। अच्छा, बहुत महानुभाव टीचर पता क्या बोलते हैं, अगर उल्टा है तो स्टेटमेंट उल्टी बना लो। अरे भैया, उल्टी गंगा बहाने में वक्त कितना लगा दोगे? ये 5 करने के लिए सिर्फ 2 मिनट हैं। मेरा एजेंडा शुरू से डे 1 मैंने आपको कहा, क्वेश्चन बनाना इज नॉट नेसेसरी, पर क्वेश्चन विद इन टाइम बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। अगर आप क्वेश्चन सीख रहे हैं ना, सीखते वक्त ऐसी टेक्निक सीखिए कि वो बनाते बनाते विद इन टाइम बनना शुरू हो जाए। भाई उलट पुलट के चक्कर में अगर कोई सिंबल बदल गया तो कहानी बदल जाएगी। चलो, जे और एन, स्टार और डॉलर, इन दोनों में विनर है एक्स, तो आ जाएगा एन और जे, पर उल्टा करना है, एक्स का उल्टा परसेंटेज है इसीलिए गलत। जे और ए, मल्टीप्लाई और प्लस, प्लस में मल्टीप्लाई विनर है पर इसने तो प्लस दे दिया, ये भी रॉन्ग। तो इस तरह से आपके ये दोनों गलत हो गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, बी एट द रेट एच एच एक्स एम एम और एन। पहला रिजल्ट लाना है बी और एन के बीच में, और दूसरा लाना है एन और एच के बीच में। ये रहा बी, ये रहा एन। एट द रेट क्रॉस एंड डॉलर, एट द रेट क्रॉस डॉलर, दो अपोजिट फैमिली हैं, कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं। चलिए, एन और एच, ये रहा एन, ये रहा एच, मल्टीप्लाई और दिस, इन दोनों में विनर ये है, तो आंसर आना चाहिए एच दिस और एन, पर वो उसकी उल्टी तरफ से है तो ओनली सेकंड फॉलो। है ना आसान? थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। चलिए आ जाइए, टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन थोड़ा सा पेशेंस के साथ एक बार ढंग से आप सीख लीजिए, फिर गारंटी है कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। चलिए 6 to 10, हाँ ये जो लाइन मैंने बोली, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, जगदीश सिंह की एक बहुत प्यारी गजल है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। चलिए आ जाइए, अब आपको दे रखा है 6 to 10 क्वेश्चन में सिंबल्स दिए। एट द रेट का मतलब है स्मॉलर देन, नाइदर स्मॉलर नोर इक्वल, तो कोई चीज हमसे छोटी और इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो हमसे बड़ी है। हैश का मतलब नाइदर ग्रेटर नोर इक्वल, मतलब वो हमसे बड़ी और बराबर नहीं है तो हमारे से छोटी है। डॉलर का मतलब नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, मतलब वो हमारे इक्वल है। परसेंटेज नॉट ग्रेटर देन, दैट मीन्स स्मॉलर देन इक्वल्स टू, उसका एंड नॉट स्मॉलर देन, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो मार्क कीजिए इसको अपने डिब्बे में। आपका काम हमेशा यही रहेगा, स्क्रीन से पढ़ते ही सिंबलों को किस में पहुंचा देना है, डिब्बे में। डिब्बे में जाने के बाद जो डिब्बे के रूल हैं इस पे लग जाएंगे। एट द रेट एंड डॉलर, डॉलर लेस देन के लिए हैश, लेस देन इक्वल के लिए परसेंटेज, बस इतना सा काम है, क्रॉस लगा दीजिए और इनको भूल जाइए बस। अब अपने क्वेश्चनों में आ जाइए। पहला क्वेश्चन है ए एट द रेट बी, बी डॉलर सी, सी हैश डी, और कंक्लूजन में एडी में जाना है और बीडी में जाना है। कोई बात नहीं भैया, एट द रेट डॉलर और हैश ये तीनों लड़ नहीं सकते, अपोजिट फैमिली है। डॉलर और हैश लड़ सकते हैं पर हैश विनर होना चाहिए, तो भैया इसने एट द रेट दे दिया, रॉन्ग हो गया, कोई भी करेक्ट नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन में पी, एंड का सिंबल क्यू, क्यू परसेंट आर, आर डॉलर एस, और कंक्लूड करने में क्यू डॉलर एस आपको दे रखा है और दूसरा पी हैश एस दे रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, पी और क्यू और एस में परसेंटेज और डॉलर, तो इन दोनों में परसेंटेज विनर है, इसने तो डॉलर लगा दिया। पी और एस एंड का सिंबल है, वो ऊपर की फैमिली का, वो वैसे ही नहीं लड़ सकता, तो इसमें भी ये दोनों गलत हो गए। तो प्यारे बच्चों बस कुछ भी काम नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ध्यान देना है और क्वेश्चन चटक चटक करते हुए बनते चले जाएंगे। पी एंड क्यू एट द रेट आर, परसेंट एस, और क्यू और एस में, और आपको दे रखा है पी और एस में। अब एंड है, एट द रेट है और डॉलर है, एंड है, एट द रेट है, परसेंटेज है, तो भाई तीनों में तो कभी फाइट ही नहीं होती। हाँ ये है
इन दोनों के बीच में, ये भी अपोजिट फैमिली है, फाइट नहीं हो सकती। तो इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाकी दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से चाहूंगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही, पर विश्वास मानिएगा अगली वीडियो मेंस के हाई लेवल क्वेश्चन के साथ, फॉर अदर जितने भी आप मेंस एग्जाम दोगे अपनी लाइफ में, एक बार वीडियो जरूर देखना। अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा चैनल के बारे में बताइए, शेयर कराइए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक करवाइए। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।